हेलो डियर व्यूअर्स, एडजेट फाइल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम करिश्मा है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी को पढ़ने के बाद खुद विशाल भारद्वाज जी सर ने ये भी कहा था कि ये कहानी जो है बिल्कुल फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है। ये कहानी है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई की, जिसे लिखा है हुसैन जैदी सर ने। ये कहानी सबसे पहली कहानी है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई बुक की, जिसका नाम है जेनाबाई। जेनाबाई हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की राखी सिस्टर भी थी। फेमस अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे कि हाजी मस्तान की वो मुंह बोली बहन भी थी। इतना ही नहीं, दाऊद इब्राहिम ने उसे अपनी मुंह बोली मासी माँ भी माना था। ये बात है 2011 की, जब हुसैन जैदी सर गए थे बड़े कब्रिस्तान हाजी मस्तान की बरसी पर। तब उन्हें वहाँ पर एक कब्र दिखी और उन्हें पता चला कि वो जेनाबाई की कब्र है। उन्होंने वहाँ पर थोड़ी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने ये कहानी लिखी। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब जेनाबाई का जो शौहर था, जिसका नाम था मोहम्मद शाह दरवेश, उसने हमेशा के लिए अपनी बीवी और 5 बच्चे को मुंबई शहर में छोड़कर चला गया। जेनाबाई जो थी, उनका असली नाम था ज़ैनब मेमन और वो एक गरीब लाचार औरत थी। उसे अपने 5 बच्चे बड़े करने थे, तो वो कैसे करती? उसे ये करना ही था, तो उसने एक बिजनेस सोचा कि क्यों ना वो चावल की थोड़ी सी ब्लैक मार्केटिंग करे। जेनाबाई जो थी वो रहती थी डोंगरी इलाके में, जो कि मुंबई शहर में है। अब वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है दाना बाजार, जो कि मस्जिद बंदर में है। दाना बाजार में लोग अनाज बेचते हैं और वहाँ पर जेनाबाई अक्सर जाया करती थी, बासमती चावल खरीदती थी और फिर अपने एरिया में आके वहाँ के लोकल मुसलमानों को बेचती थी और उस पर थोड़ा सा कमीशन कमाती थी। ये बिजनेस जेनाबाई का बहुत ही जोरों शोरों में चलने लगा। जो दाना बाजार के व्यापारी थे वो मैक्सिमम गुजराती थे, तो उन्हें ज़ैनब नाम मुंह पर बराबर से नहीं आता था, तो उन्होंने इनका नाम कर दिया जेनाबाई। अब ये बिजनेस जब तरक्की पे जाने लगा तो लोग ज़ैनब मेमन को प्यार से बुलाने लग गए जेनाबाई चावल वाली। लेकिन एक दिन पुलिस को खबर हुई कि ये बिजनेस बहुत जोरों शोरों में चल रहा है, तो जेनाबेन के घर पर रेड मारी गई और इसके बाद ये बिजनेस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक दिन जेनाबेन बहुत परेशान थी, उसे पता नहीं था कि क्या करना है, तो वो एक दरगाह पर जाकर बैठ गई और वहाँ पर उसने देखा कि एक आदमी गरीबों को खाना खिला रहा है और वो आदमी और कोई नहीं था बल्कि वो था वर्धा, उस टाइम का सबसे बड़ा गैंगस्टर। जेनाबाई उसके पास गई और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि वो बहुत परेशान है और उसे 5 बच्चों को भी बड़ा करना है, लेकिन क्योंकि वो एक अनपढ़ औरत थी और उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था, अब तो वो क्या करती। वर्धा ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, वो है दारू में मिलावट और दारू बेचना। तुम चाहो तो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर सकती हो। जेनाबाई ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और उसने इस ऑफर के लिए हाँ कर दी। जेनाबाई अब बेचने लग गई थी दारू। तो ये था जेनाबाई का सफर, जहाँ से उसने ज़ैनब मेमन से वो बनी जेनाबाई चावल वाली और जेनाबाई चावल वाली से वो बन गई जेनाबाई दारू वाली। बहुत जोरों शोरों में वो पैसे कमाने लगी, दारू बेचने लगी, अपने हाथों में सोने के कंगन बनाने लग गई, गले में बड़ी बड़ी सोने की चेन पहनने लग गई, कान में सोने के झुमके। बहुत ही कम समय में उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था और अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स भी। वर्धा के साथ काम करते करते उसकी मुलाकात हुई हाजी मस्तान से। ऐसे ही बहुत सारे डॉन से वो मिली और फिर उसने पुलिस में भी कॉन्टैक्ट्स बनाए। इतना ही नहीं, वो अपने जेब में क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स को भी रखने लग गई। देखिए व्यूअर्स, मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर औरत एक बार जिद पर आ जाए और उसे पता हो कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा सकती है। एक जगह पे उसने अंडरवर्ल्ड में भी अपना दबदबा रखा था और एक जगह पे पुलिस में भी अपना दबदबा रखा था। एक उसने बहुत अच्छी डील बनाई क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स के साथ। ये क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स जो थे, इन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। मैं इनका नाम यहाँ पे शो पे नहीं लेना चाहूंगी, पर जिस किसी ने भी माफिया क्वींस ऑफ मुंबई बुक पढ़ी है तो उसके अंदर इन तीनों का नाम
मौजूद है। उसने एक डील रखी कि मैं आप लोगों को आके अंडरवर्ल्ड की सारी टिप्स दूंगी, लेकिन आप मेरा दारू का बिजनेस बहुत स्मूथली चलने दो बिना किसी रुकावट के। और उस वक्त क्राइम ब्रांच में बहुत सारे टिपर्स की ज़रूरत थी, उन्हें खबरी चाहिए था और जिनाबाई से अच्छा खबरी कोई नहीं था। क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स मान गए और इसी तरीके से जिनाबाई कुछ कुछ टिप्स लाके उन्हें देती रही। हमेशा उसने ये काम किया, लेकिन कभी भी दाऊद इब्राहिम पर उसने आंच नहीं आने दी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की जो मम्मी थी वो जिनाबाई की खास दोस्त थी। जिनाबाई ने यूं मानो कि बचपन से ही दाऊद को अपने हाथों में बड़ा किया। जिनाबाई ये कहा करती थी कि उसके 4 नहीं उसके 5 बेटे हैं, जिसमें से एक दाऊद इब्राहिम है। एक दिन यूं हुआ कि हाजी मस्तान बहुत परेशान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जिनाबाई को कॉल किया और अपने बंगले पर बुलाया। जिनाबाई वहां पर पहुंची और फिर हाजी मस्तान ने अपना प्रॉब्लम बताया कि वो किस परेशानी में है। एक प्रॉपर्टी थी उसकी नागपाड़ा में, जहाँ पे उसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर चिलिया कम्युनिटी ने कब्जा कर लिया था। हाजी मस्तान इसीलिए परेशान था और जिनाबाई से मशवरा चाह रहा था। तो जिनाबाई ने ये सजेशन और ये मशवरा दिया उसको कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस मिल जाए और तुम्हारे पास मैन पावर नहीं है, तो क्यों ना तुम दाऊद गैंग और पठान गैंग से राब्ता करो और उनकी मदद के साथ तुम ये चिलिया कम्युनिटी को हमेशा के लिए अपनी प्रॉपर्टी से हटा दो। हाजी मस्तान ने कहा कि आप ये क्या कह रही है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम था। एक दूसरे को ये सारे डॉन्स देखना भी पसंद नहीं करते थे। यूं मानो आपस में ही ये लोगों की बहुत सारी दुश्मनी थी, तो एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। पर जिनाबाई ने ये सारी चीजें अपने सर पर ली और अपनी जिम्मेदारी समझ के कहा, हाजी तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं एक मीटिंग रखती हूँ जिसके अंदर मैं सारे डॉन्स को बुलाऊंगी और तुम्हें भी वहां मौजूद रहना होगा और फिर हम इस बात का सल्यूशन निकालते हैं। कुछ ही दिन में ऐसे ही हुआ। जिनाबाई की रिस्पेक्ट इतनी थी इन डॉन्स के बीच में कि हर एक डॉन उस मीटिंग में मौजूद था, जैसे कि करीम लाला, दाऊद इब्राहिम की पूरी गैंग, पठान की पूरी गैंग और खुद हाजी मस्तान। जिनाबाई ने ये भी कहा था कि जितने लोग उस बंगले में उस मीटिंग के लिए आएंगे, कोई भी एक भी हथियार लेकर नहीं आएगा। और बिल्कुल वही हुआ। जिनाबाई की इज्जत और रिस्पेक्ट रखने के खातिर सब लोग बिना हथियार के वहां पर बैठे रहे। जिनाबाई ने जैसे मीटिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले उसने कुरान मजीद लाया और सारे डॉन्स को कहा कि इस पर हाथ रखो और कसम खा के ये कहो कि अब तुम लोग एक दूसरे के साथ एकता से रहोगे और हाजी मस्तान की मदद करोगे। और सबने वहां पर कुरान मजीद पर हाथ रखकर कसम खा ली। अब सब वहां पर एक हो गए और फिर दाऊद गैंग, पठान गैंग, ये दोनों मिलकर हाजी मस्तान की हेल्प की और चिलिया कम्युनिटी को हमेशा के लिए हटा दिया। तो ये जिनाबाई ने इतने आसानी से इस चीज का सल्यूशन निकाला, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी खून खराबे के। इतनी स्मार्टली एक अनपढ़ औरत ने बड़े बड़े डॉन्स को अपने काबू में रखा। 1993 में जब हिंदू और मुस्लिम के राइट्स हुए, तब जिनाबाई को फिर से लोगों ने एक बार रास्ते पर देखा, उसी जोश के साथ जब 1947 में वो महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई के लिए उतरी थी। वो बहुत ज़ईफ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे चाहिए था कि हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर ही रहे और हिंदुस्तान में हमेशा शांति कायम रहे। तो वो झंडा लेकर और अपने साथ हजारों की पब्लिक लेकर रास्ते पर एक ही नारा लगाती थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तो दोस्तों, ये थी जिनाबाई की कहानी। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगी माफिया क्वींस ऑफ मुंबई की। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ इजाज़त। थैंक यू एंड गुड बाय। माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के बाद हुसैन जैदी सर ने दूसरी किताब लिखी जिसका नाम है माफिया क्वींस ऑफ इंडिया। इस किताब में 10 अपराधी औरतों के बारे में बताया गया है और ये औरतें माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से भी ज्यादा चालाक, खतरनाक और तेज है। इन औरतों के कई बार मर्द दुश्मन भी बने, लेकिन माफिया क्वींस ऑफ इंडिया ने उन मर्दों को भी मात दे दी और बन गई क्वींस ऑफ क्राइम। बट ये दोनों बुक में एक चीज कॉमन है और वो है जिनाबाई की कहानी। जी हाँ दोस्तों, जिनाबाई एक पुलिस इन्फॉर्मर जरूर थी, लेकिन जिनाबाई की लाइफ में एक चैलेंज भी आया था। उस जमाने के लोग हैरान और परेशान रह गए थे कि अगर जिनाबाई पुलिस इन्फॉर्मर है तो फिर अंतुबाई कौन है। इस किताब में हुसैन जैदी सर ने
बड़े ही अच्छे अंदाज में बताया है और डिस्क्राइब किया है जिनाबाई वर्सेस अंतुबाई के बारे में। सो डू रीड द बुक्स एंड लेट अस नो हु इज योर फेवरेट माफिया क्वींस ऑफ इंडिया।